इस सदन में हो सके, परंतु मात्र एक सदस्य की हठधर्मिता के कारण आज माननीय अध्यक्ष जी की आंखों में आंसू थे। माननीय सभापति महोदय, हमारा दिल पीड़ा में था कि एक नेक शख्स जो पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, उनके दिल को आज माननीय एक सदस्य की हठधर्मिता ने तोड़ा था। माननीय सभापति महोदय, मैं बजट पर अपनी बात रखूं कि जिस तरीके से ये बजट 2025 माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी मेहनत से और सार्थक प्रयासों से एक बेहतरीन और एक बहुत प्रशंसनीय सराहनीय बजट राजस्थान को दिया, जो राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है। सभी वर्ग, सभी क्षेत्र और सभी विषयों को इस बजट में उन्होंने स्थान दिया। हर विषय को उन्होंने छूने का प्रयास किया है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय दिया कुमारी जी को, जिन्होंने अपने सार्थक प्रयासों से इस बजट को बनाया। इससे पूर्व जो 2023-24 का बजट था माननीय सभापति महोदय, हमें खुशी होती है कि जिस दृढ़ संकल्पबद्धता के साथ उसे धरातल पर लाया गया और प्रयास किया गया कि जो घोषणाएं बजट में की हैं उन्हें 100% क्रियान्वित किया जा सके। पूरी सरकार को धन्यवाद है कि पूरी सरकार ने उसके लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और आज वो सारी बजट घोषणाएं फलित होती हुई दिखाई देती हैं। और एक और, ये बैठे नहीं है, मैं पूछना चाहता था इनसे कि आपने 2018 से लेकर 2013 तक 2023 तक जितनी भी बजट घोषणाएं की थी, वो सिर्फ बजट घोषणाएं फाइलों में ही रह गई थी। एक भी बजट घोषणाओं के लिए ना तो प्रयास किए गए थे, जो अपने आप हो गई वो हो गई। माननीय सभापति महोदय, 5000 घोषणाएं इन्होंने बजट में की 5 साल के अंदर, मात्र 2000 को एक क्रियान्वित करा पाए, क्योंकि ना तो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, ना इनके पास इंप्लीमेंटेशन की, ना एग्जीक्यूशन की, ना कुशल प्रबंधन की, किसी की भी इनके पास कोई इच्छा शक्ति नहीं थी, ना इनके पास टीमें थी। आज हमारे कार्य चुटकियों में पूरे होते हैं और जिस तरीके से इन्होंने पूरे 5 साल तक लोगों को गुमराह किया, किसानों को ऋण माफ करने के नाम पर, युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के नाम पर, महिलाओं को मोबाइल फ्री देने के नाम पर, मरीजों को मुफ्त इलाज के नाम पर, जनता को सिर्फ और सिर्फ छलने का काम किया। एक उद्योग ये राजस्थान में नहीं ला पाए। बेरोजगारी में इन्होंने राजस्थान को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बना दिया। महिलाओं में दुराचार और अत्याचारों में पूरे देश के अंदर अग्रणीय राज्य, नंबर 1 का राज्य राजस्थान को बना दिया। और ऊपर से बानगी क्या कि राजस्थान तो महिलाओं का, मर्दों का प्रदेश है। पूरे राजस्थान वासियों को शर्मसार किया। ये हरकतें, इतना ओछापन, मुझे समझ में नहीं आता किस प्रकार के संस्कार इनको विरासत में मिले हैं। सांप्रदायिकता से पूरा प्रदेश झुलसता रहा। हमारे लोग यदि पूजा पाठ शांतिपूर्वक करते थे या कोई अपने त्योहार पर्व मनाते थे तो उन पर 100 पाबंदियां लगा दी गई, उनको चैन नहीं आने दिया। ये कृत्य इस राजस्थान में इन 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने किया है। आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया था। हम धन्यवाद देते हैं जिस तरीके से कोटा शहर को लेकर माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का सपना था और उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कोटा शहर की उस विकास के लिए काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं सभापति महोदय, कोटा शहर में 5 साल के अंदर, पिछले 5 सालों में 5000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। वो 5000 करोड़ रुपया कोटा के 3 कामों में, रिवर फ्रंट, ऑक्सीजन, सिग्नल फ्री
कोटा में एक रोड बनाया और इसके अलावा कुछ चौराहे बनाए जिसमें 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, उनको उड़ा दिया गया, जिनमें ना कोई किसी की उपयोगिता को तय किया गया, ना कोई टेक्निकली डिजाइनिंग उसको दी गई। रिवर फ्रंट में एक पेड़ नहीं है, 0%। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, उस रिवर फ्रंट में एक ग्रीन बेल्ट का काम नहीं है। और जिस तरीके से अंडर ब्रिज फ्लाईओवर जो गलत डिजाइनिंग करे उससे आज भी एक्सीडेंट होते हैं। इस सौंदर्यीकरण और विकास की सैकड़ों लोग अकाल मृत्यु हो गई, काल के ग्रास में चले गए। कोटा के लोगों को बलि पर चढ़ा दिया आपके इस 5,000 करोड़ लोगों ने, 5,000 करोड़ रुपयों ने। मैं माननीय धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने कोटा में पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, धार्मिक महत्व, उद्योग, सीवरेज, पेयजल की पाइपलाइन, सड़कें और प्रत्येक आधारभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोटा के चहुमुखी विकास की सुनिश्चितता को तय किया है। और कोटा वासियों के सुझाव व उनकी मांग पर हमने जो भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी को दी, 100% उन मांगों को, हमारे आग्रह को माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना। कोटा में मिनी सचिवालय मिला है, कोटा एयरपोर्ट के निकट एयरो सिटी की स्थापना हुई है, मेडिकल कॉलेज में कैंसर यूनिट, कॉटेज वार्ड, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी 150 करोड़ से, टॉय पार्क, बालिका सैनिक स्कूल, पैरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कोचिंग छात्रों के लिए युवा साथी केंद्र, कोटा बैराज पर वाटर स्पोर्ट्स एवं पैरा स्पोर्ट्स स्कूल को इस बजट में स्थान दिया गया है। वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ श्री मथुराधीश जी मंदिर के विकास सेतु डीपीआर बनाने का प्रावधान भी इस बजट में किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस धार्मिक पर्यटन के विकास हेतु कॉरिडोर निर्माण, हेरिटेज सिटी विकसित करने हेतु 65 करोड़ की डीपीआर तैयार है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि डीपीआर के मुताबिक इसमें 65 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कराकर हम कोटावासियों को अनुग्रहित करें ताकि ये निर्माण शीघ्र हो सके। मैं आभार व्यक्त करता हूं कोटावासियों की ओर से कि आपने कोटा में विकास की नई इबारत लिखी है। कोटा स्टोन में कई उद्योग चल रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कोटा स्टोन और सैंड स्टोन है। कोटा पहले उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। पिछले बजट में कोटा को कोटा स्टोन मंडी का बजट में स्थान मिला था, परंतु मेरी मांग है कि 2024-25 में जो स्टोन मंडी प्रस्ताव आया था उसके स्थान पर कोटा के व्यापारियों की मांग है कि यहाँ स्टोन पार्क बने, व्यापारी इस पार्क में प्रोसेसिंग यूनिट लगा सके तथा कॉमर्शियल एक्टिविटी प्लान कर सके। इस पार्क का उपयोग कर अधिक से अधिक लोग रोजगार से जुड़ सके, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही विजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही विजन है कि नए स्टार्टअप उद्योगों के माध्यम से आए। और हमारे पास ये कोटा स्टोन और कोटा का सैंड स्टोन ऐसा है जो विदेशों तक जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप इसको स्टोन पार्क में बदलने का काम करेंगे। 1 साल के जो हमारे काम हुए हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पुनः हमारी सरकार को। जीएसडीपी 19,89,000 करोड़ से अधिक होने का इस बार 2025-26 में अनुमान है। 2023 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था कर राजस्थान को एक विकास के नए आयाम मिलेंगे, आर्थिक सुदृढ़ता मिलेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकासवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा ने 2047 तक राजस्थान की इस अर्थव्यवस्था को तो मजबूत करेंगे, सही करेंगे, परंतु आज जिस तरीके से ऊर्जा हो, पेयजल हो, सड़क हो, इस बजट घोषणाओं में उद्योगों को लेकर हमने जो हमारी सरकार ने जो काम किया है, निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कार्य पूरी उस मेहनत, उस ईमानदारी, उस लगन के साथ किए जा रहे हैं, उस परिश्रम के साथ किए जा रहे हैं, उस दृढ़ इच्छा के साथ किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में राजस्थान का अलग स्वरूप,
आने वाले इन 5 सालों में नजर आएगा। माननीय सभापति महोदय इन हमारे सामने बैठे होते तो इनको बताते कि आपने 5 साल में क्या किया, और हमने जो आप लास्ट के 3 साल के अंदर जो काम नहीं कर पाए वो हमने 1 साल के अंदर करके बता दिया इस राजस्थान में। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनी सरकार को, जो पहली बार आए थे और जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजों को संभाला है, इम्प्लीमेंटेशन करवाना जानते हैं, लोगों को बैठाकर किस तरीके से कार्य होता है, पूरी मेहनत के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ राजस्थान के विकास को नए आयाम मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, निश्चित रूप से आपका भी बहुत बहुत आभार माननीय सभापति महोदय। श्री अजय सिंह जी, पक्षपात किया भी आइए। माननीय सभापति महोदय, मैं बजट 2025-26 पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। समय देने के लिए धन्यवाद। डेगाना विधानसभा क्षेत्र के लिए दोनों